क्या है माँ बाप को पूजो, क्योंकि उस भगवान को भी जन्म देती है एक माँ। उस भगवान को भी यदि जन्म लेना पड़ा ना तो कौशल्या के गर्भ में आना पड़ा, देवकी के गर्भ में आना पड़ा, तब जाकर के उसे इस धरती पर जन्म भगवान का हुआ, तब जाकर भगवान इस धरती पर आया है। बिना माँ के भगवान को यहाँ नहीं आया है। गीले में सोकर के सूखे में सुलाया है तुझे, खुद भूखी रह करके भोजन खिलाया है तुझे। दुख मत देना रे कभी उन माँ बाप को जिन्होंने हाथ पकड़ करके रास्ते पर चलना सिखाया है तुझे। लेकिन भूल जाते हैं महाराज। एक दिन एक जगह पर एक बेटे ने कहा, अरे माँ, लोग मुझसे कहते हैं कि माँ का कोई ऋण नहीं चुका सकता, ला आज मैं तेरा ऋण चुका देता हूँ। लोग कहते हैं कि माँ का ऋण कभी जीवन में कोई चुका नहीं सकता, आज मैं तेरा ऋण चुकाने का नियम बना कर आया हूँ। तेरा नियम, मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा। तू क्या करवाना चाहती है, तू कहे जो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले बेटा ये बात है, मेरा ऋण चुकाएगा? बोले हाँ। बोले बेटा तुझे एक रात मेरे पास मेरे कमरे में सोना होगा। ठीक है। अपने कक्ष में माँ लेकर के गई अपने बेटे को, बेटा जिस तरह से तू बचपन में मेरे साथ मेरे सीने से लग करके सोता था, आज मेरी बगल में तुझे सोना होगा। बेटा माँ के बगल में एक पलंग पर सोया हुआ है। माँ से बातचीत कर रहा है बेटा, और बात करते करते माँ को और बेटे को नींद आ गया। अब माँ को तो आज देखना है बेटा मेरा ऋण चुका सकता है या नहीं। तो थोड़ी ही देर नींद लगी ही थी कि माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। बेटा झट उठा, क्योंकि ऋण चुकाना है। उठा, उठ करके गया, बंदेरी से पानी का गिलास लाया, ले माँ। माँ ने आधा गिलास पिया और गिलास को हाथ से छोड़ दिया उसी बिस्तर के ऊपर। अरे मैं क्या किया, ये पानी गिरा दिया, ये गीला बिस्तर कर दिया, कैसे सोएंगे हम? बोले कोई बात नहीं बेटा, एकदम हाथ से छूट गए। ठीक है। फिर थोड़ी देर नींद लगी ही थी, थोड़ी देर हुई नींद लगी ही थी कि इतने में थोड़ी देर बाद फिर माने, बेटा पानी पिला। बेटा उठा, उठ कर गया, बंदेरी से पानी का गिलास लाया, फिर माँ के हाथ में दिया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और फिर वापस बिस्तर पर फैला दिया। अरे माँ क्या तेरे दिमाग तो ठीक है, तेरी बुद्धि तो नहीं समझ आ गई बिस्तर के ऊपर? बोले बेटा तू मेरा ऋण चुकाना चाह रहा था और चिल्ला रहा। बोले कोई बात नहीं, सो गए। थोड़ी देर बाद फिर माँ ने आवाज लगाई, बेटा पानी पिला दे। अब बेटा उठा, चीड़ में आकर के, क्या माँ सोने नहीं देती है तू? बार बार पानी, अभी थोड़ी देर हुई तुझे पानी पिए हुए और तुझे नींद नहीं आ रही, बार बार पानी मांग रही है, इतनी प्यास कहाँ से लग गई? एक तो मेरा बिस्तर गीला कर दिया, मुझे नींद नहीं आ रही ठीक से, और ऊपर से तू मुझे बार बार परेशान कर रही है, सोने नहीं देती है। बोले बेटा यही मैं तुझे बतलाना चाह रही थी। याद कर वो दिन जब तू छोटा सा बालक था, तुझे भूख लगती तो मैं मेरे अपने स्थानों से तुझे दूध पिलाती, तू कभी पानी मांगता तो पानी लाती, तू कभी रोटी मांगता तो मैं रोटी लाती। रात में अपनी नींद खराब कर करके तेरे आगे पीछे लगी रहती और अपने पल्लू का सूखा बिस्तर बिछा करके तुझे सुलाती, और मैं तेरी उस मलमूत्र में सोई रहती, गीले में मैं सोती और सूखे में तुझे सुलाती। और आज तू मेरा ऋण चुकाने के लिए आया। उस दिन मुझे दुख नहीं हुआ होगा, उस दिन मुझे पीड़ा नहीं हुई होगी, जिस दिन तू रातों रात मुझे जगाता रहता, रोता रहता, और मैं पूरी रात तुझे अपनी गोद में लेकर के अपने कंधे पर लेकर के इधर उधर टहलती कि मेरा बेटा सो जाए, मेरा लाल सो जाए, लेकिन तुझे नींद नहीं आती, तू रोता रहता और मैं परेशान होकर के तुझे चुप करवाना चाहती, दूध पिलाती, झूला झुलाती, खिलाती। बेटा चरणों में गिरे, माँ मैं क्या दुनिया में कोई भी ताकत माँ का ऋण कभी नहीं उतार सकती। माँ ने अपने जीवन में जो परोपकार उपकार बेटे के ऊपर किया है, दुनिया की कोई ताकत अपने माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकती। बाप का ऋण एक बार उतार दिया जाता है साहब, एक संतान उत्पन्न कर दो, बाप के ऋण से ऋण हुए, लेकिन माँ का ऋण मरते दम तक नहीं ऋण हो सकता। आप अपने शरीर का चमड़ा कटवा करके इसके चप्पल जूते बनवा दो और माँ के चरणों में पहना दो, तो भी आप माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि माँ माँ होती है। आज हर एक पल खूबसूरत है, दिल में बसी बस मेरे प्रभु की सूरत है। दुनिया मुझे कुछ भी कहे इसकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि इन दुनिया वालों से ज्यादा मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गाली दे, अच्छा कहे, बुरा कहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे केवल मेरे माँ बाप की जरूरत है।
अपने जीवन से 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, नियम संयम का पालन करती है अपने संतान को जन्म देने के लिए। माँ कितनी पीड़ा, कितना कष्ट उठाती है, लेकिन वही संतान जन्म लेने से बड़े होने तक माँ लालन पालन करती है। बड़ा हुआ, ब्याह किया, और ब्याह होते ही माँ का जो फर्ज था वो खत्म कर करके वो बेटा अलग हो जाता है। क्या यही दिन देखने के लिए माँ ने तेरा लालन पालन किया था कि पत्नी के आ जाने के बाद तुम हमें अलग कर देना? माँ की कुटिया अलग है, बाप की कुटिया अलग है। माँ बाप को अलग कर दिया और खुद साहब प्रधानमंत्री का मकान बना कर दे रहे हैं और जीदाई जी को कुटिया में पटक दिया। ये फर्जी बनता है। माँ बाप की सेवा से सुकून मिलता है महाराज, और जो जीवन में करते हैं माँ बाप की सेवा, उन्हें जीवन में कुछ न कुछ जरूर मिलता है, चाहे धन दे या ना दे, लेकिन दुआ जरूर दे करके जाती है माँ बाप अपने बेटे बेटी को। कई लोग तो धन के लिए सेवा करते हैं कि दाई जी के पास में धन गड़ा हुआ है, मरेंगे तब हमें ही दे के जाएंगे, इसलिए सेवा करो। और मैं ये बात आप लोगों से भी कह करके जाता हूँ, जो बाबा लोग हो चुके हैं, मैया लोग हो चुकी है, अपने पास में धन की पूंजी बना करके रखना, क्योंकि आजकल की औलाद कोई भी रखने वाली नहीं है। और जब तक तुम्हारे पल्लों में धन की चाबी बंधी रहेगी, पूंजी बंधी रहेगी, तब तक तुम्हारी ये संतान तुम्हारी सेवा करेगी। और सारा धन यदि तुमने इन पर लौटा दिया, न्यौछावर कर दिया, तो बाद में पूछने वाली नहीं होगी, दर दर की ठोकरें खाते रहना। क्योंकि आज की औलाद ही इस लायक है, आज की औलाद ऐसी ही है। पत्नी के आ जाने पर दिन देखे थे, मेरे घर बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, लेकिन वो बहू आ जाने के बाद 1 बार आई, 2 बार आई, 10 बार आई, और फिर विचार करने लगी इनके बीच में हमसे नहीं रहा जाता, अलग कर दो। अरे यहाँ तक देखा गया है कि एक बेटा है, लेकिन वो एक बेटा और बहू अलग रहते हैं और माँ बाप अलग रहते हैं। धिक्कार है जीवन महाराज जो अपने माँ बाप को नहीं पाल सकता, अपने माँ बाप को नहीं रख सकता। माँ का दिल लाजवाब होता है, इसमें प्यार बेहिसाब होता है। कोई बेटा माँ से प्यार करे या ना करे, लेकिन माँ को अपने हर एक बेटे से प्यार होता है। चाहे 1 बेटा हो, 5 बेटा हो, 10 बेटा हो, माँ हर एक बेटे से बराबर प्यार करती है। उसको सभी अपने बेटे प्यारे लगते हैं महाराज। फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बेटा काम करने जाए, मेहनत मजदूरी करने जाए, कुएं पे पानत करने जाए ना, तो माँ घर पर बैठी बैठी चिंता करती है कि अभी तक मेरे बेटे की रोटी नहीं गई, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। चिंता करती है माँ अपने बेटे के विषय में। फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बेटे के विषय में सोचते सोचते चेहरे के चमड़ी सुकुड़ाने लगी महाराज। फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बीबी घर में आई तो हवेलियां बदल गई। पहले की कमाई लाकर के माँ के हाथों में देते थे, आज फर्क केवल इतना सा रहा कि हाथों की वो हथेलियां बदल गई। पहले माँ के हाथ में दिया जाता था, आज श्रीमती जी के हाथ में दिया जाता है, माँ को नहीं दिया जाता। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ यदि दुआ दे दे मेरे बेटे को, भगवान खुश रखे मेरे बेटे, तू जीवन भर खुश रहना, तो भगवान की भी ताकत नहीं है कि वो दुख दे दे। और यदि माँ की आंख से एक आंसू भी तूने गिरा दिया, तो जिंदगी में कभी सोचना भी मत कि तू सुखी रह जाएगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को मेहनत मजदूरी कर करके पाल लेती है एक माँ। 4 बच्चों को मेहनत मजदूरी कर करके पाल लेती है केवल एक माँ, लेकिन उन 4 बेटों से वो एक माँ पाली नहीं जाती। उस एक माँ का भी बंटवारा कर लेते हैं। 1 साल माँ तेरे यहाँ भोजन करेगी, 1 साल मेरे यहाँ करेगी, 1 साल उसके यहाँ करेगी। धिक्कार है तेरे जीवन में जो अपने माँ बाप का बंटवारा कर कर